नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के दिल्ली के घर में चोरी हुई है। नोबेल पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी के नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका और सर्टिफिकेट चोरी हो गए हैं। कैलाश सत्यार्थी दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 के अलकनंदा अपार्टमेंट में रहते हैं। चोर उनके घर से नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका और सर्टिफिकेट चुरा ले गए। इसके साथ ही चोरों ने घर से कैश और गहनों पर भी हाथ साफ किया है। आज सुबह जब एनजीओ के कर्मचारी घर पर पहुंचे तो ताला टूटा मिला। वो हमारी मेड काम करके बाहर निकली थी, जो कूड़ा लेने वाला है, उन्होंने बोला इनका जो दरवाजा है उसकी कुंडी कटी हुई है। ताला वहीं लगा हुआ, बहुत अच्छे से ऊपर से कुंडी काटी है क्योंकि वो पुरानी कुंडी है। चोर पहले से ही रेकी कर चुके थे कि किन किन घरों में लोग यहाँ पर नहीं रहे और उसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने एक साथ 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 4 से 5 गेट हैं और सभी गेट पर गार्ड तैनात होते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। चोरों ने बाकायदा यहाँ पर ताला तोड़ के घर के अंदर चोरी की और किसी को भनक तक नहीं लगी। कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो ना हो जिस शख्स ने जिन लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया उन्हें इस बात की जानकारी हो कि इस सोसाइटी में किन किन घरों में लोग नहीं रहते और इसी का फायदा उठाते हुए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कैलाश सत्यार्थी बेसहारा बच्चों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। पेशे से इंजीनियर रहे कैलाश सत्यार्थी ने 26 साल की उम्र में करियर छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। बच्चों का बचपन बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक कैलाश सत्यार्थी इस वक्त एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने दक्षिण अमेरिका के बोगोटा गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। 5 डॉक्टरों के सस्पेंशन के विरोध में एम्स के डॉक्टरों ने कल से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। 5 डॉक्टरों के सस्पेंशन के विरोध में एम्स के डॉक्टरों ने कल से हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने धमकी दी है कि अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स के सस्पेंशन को वापस नहीं लिया गया तो वे कल से हड़ताल पर जा सकते हैं। बता दें कि पिछले दिनों एम्स में काम करने वाली एक नर्स राजवीर कौर और उसके नवजात बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अपने स्टाफ की मौत के बाद नर्सिंग यूनियन ने इलाज कर रहे डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। नर्स की मौत से नाराज नर्सिंग एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया था। हालांकि एम्स प्रशासन के आरोपी डॉक्टरों के निलंबन के बाद धरना प्रदर्शन कर रही 500 नर्स काम पर वापस लौट आईं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताकर आंदोलन करने की धमकी दी है। अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स के सस्पेंशन को वापस नहीं लिया गया तो कल सुबह 8 बजे से इमरजेंसी फैसिलिटीज बाधित होंगी। अगर आप इलाज के सिलसिले में दिल्ली के एम्स जाने वाले हैं तो डॉक्टरों की हड़ताल से होने वाली परेशानी का ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। शिमला में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस इस पर लगाम लगाने को लेकर अपनी ही मजबूरी जता रही है। शिमला पुलिस शहर में वारदातों से निपटने में असफल रहने के लिए संसाधनों की कमी को वजह बता रही है। शांत कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिस पर काबू पाना आसान नहीं है। ये बात खुद शिमला पुलिस कह रही है, लेकिन पुलिस अपराध पर लगाम लगा पाने में अपनी असमर्थता के लिए मजबूरियां भी गिना रही है। अपग्रेड हमारे थाने अपग्रेड हो रहे हैं, कुछ चौकियां बन रही हैं, पिकेट्स हम लोग बना रहे हैं उसको क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, परंतु जो हम लोग पिकेट्स खोल रहे हैं या वो उसी सैंक्शन स्ट्रेंथ से हम लोग जा करके वहीं पे इंस्टॉल प्लेस कर रहे हैं, जिसके कारण से जो थाने का जो स्टाफ है वो उतना ही है। दरअसल शिमला में कत्ल, रेप, महिलाओं के खिलाफ अपराध समेत चोरी की वारदातें लगातार बढ़ी हैं, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पुलिस कर्मियों की कम संख्या और ज्यादातर इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने की बड़ी वजह बता रही है। तो जहाँ पर संभव हो हम लोग अभी सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ पर पुलिस प्रशासन वहाँ पे कैमरे लगा सकते हैं, वहाँ पर कैमरा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो लोग जिनके मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं उनको अपने ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए खुद भी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए। शिमला पुलिस की सफलता के लिए उसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के साथ साथ और ज्यादा पुलिस कर्मियों से भी लैस करने की जरूरत है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। ऊना पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के बाद नशा माफिया पूरी तरह से तिलमिला गया है और देर रात नशा माफिया ने पुलिस की SIU टीम पर हमला कर दिया।
ऊना पुलिस द्वारा ड्रग्स माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन करते ही ड्रग्स माफिया तिलमिला उठा है। ड्रग्स माफिया ने देर रात पुलिस पार्टी पर हमला कर 2 गाड़ियों को डैमेज कर दिया। ऊना में नशे के गोरखधंधे से जुड़े लोगों को बेनकाब करने की पुलिस की कोशिश रंग ला रही है, जिसके चलते ड्रग्स के गोरखधंधे से जुड़े अपराधी बौखलाकर पुलिस को निशाना बनाने लगे हैं। ऐसा ही मामला रक्कड़ नाके पर सामने आया, जहां नशे की खेप ले जा रहे कार सवार युवकों ने पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को धर दबोचा है, जिनके खिलाफ जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस वारदात में ड्रग माफिया का हाथ होने से इनकार नहीं किया है कि जिस तरह से पुलिस ने टास्क फोर्स का गठन किया उसके बाद ही इस तरह का हमला हो गया। कहीं ना कहीं नशा माफिया जो है वो इसके पीछे हो सकता है। ये इस मैटर से रूल आउट नहीं किया जा सकता, और जो कि हमारी एक पर्टिकुलर इसी गाड़ी की इंफॉर्मेशन थी, और ये गाड़ी जो है पुलिस पार्टी द्वारा रोके जाने पर नहीं रुकी, और जिस तरह से उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की है उससे इस बात से इनकार नहीं किया। एसपी ऊना ने साफ कर दिया है कि ड्रग्स कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ऊना से राकेश मल्लिक, जी मीडिया। करनाल से नासा भ्रमण के लिए अमेरिका गए 4 बच्चे सकुशल वापस आ गए। दरअसल ये बच्चे माता पिता की सहमति से अमेरिका में अपने रिश्तेदारों के पास रुके हुए हैं। करनाल से नासा का भ्रमण करने अमेरिका गए बच्चे सकुशल हैं। करनाल के 2 स्कूलों से अमेरिका के नासा गए बच्चों के वापस घर नहीं लौटने का सस्पेंस खत्म हो गया है। असल ये बच्चे नासा के भ्रमण के लिए 10 साल के वीजा पर अमेरिका गए थे, लेकिन 4 बच्चे अपने माता पिता की सहमति से वहां अपने रिश्तेदारों के पास रुक गए हैं। सर ऐसे है, टूर पे गए हैं, लीगली गए हैं। सबका वीजा पहले 10 साल का लगा है। 10 साल के वीजे के बाद जब हम टिकट लेके वहाँ बोर्ड किया है, 24 जनवरी को हमने बोर्ड की फ्लाइट। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 6 महीने की परमिशन दिया वहाँ रहने के लिए, और 6 महीने का मतलब है 6 महीने लीगल राइट्स, दे कैन स्टे। हालांकि इससे पहले इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि कहीं वो किसी दुर्घटना के शिकार तो नहीं हो गए, लेकिन अब सब ठीक है। अगर कोई बच्चा वहाँ रहना चाहता है अपनी मर्जी से तो हम उसको रोक सकते हैं, बिकॉज दे आर एडल्ट्स एज पर द पॉलिसी ऑफ द यूएसए इमिग्रेशन। दे कैन कम 5 टाइम्स एंड दे कैन गो 5 टाइम्स। आए जाए कोई एतराज कर नहीं सकता। उम्मीद है कि अमेरिका में रह रहे बच्चे जुलाई के आखिर तक भारत लौट आएंगे। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। रोहतक के जाट कॉलेज के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग करने के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। रोहतक का जाट कॉलेज आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रोहतक समेत हरियाणा के 19 जिलों में जाट आंदोलन जारी है। इस बीच रोहतक स्थित जाट कॉलेज के बाहर फायरिंग की खबर से हड़कंप की स्थिति है। फायरिंग करने वाले कार में सवार होकर पहुंचे और अचानक हवाई फायर करके फरार हो गए। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक वारदात को कॉलेज परिसर से बाहर के युवकों ने अंजाम दिया है। कॉलेज के अंदर कोई फायरिंग नहीं हुई है। हम करीब 20-30 मेरे ख्याल से टीचर्स थे और वो राउंड पर थे। ये देखने के लिए सब बच्चों का हम आई कार्ड चेक कर रहे थे। हम वापस आए हैं तो पता चला कि कहाँ हुई फायरिंग, कि बाहर हुई है, रोड के बाहर हुई है। कॉलेज कैंपस में कोई फायरिंग नहीं हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले में सख्त कार्रवाई के साथ जांच का भरोसा दिया है। प्राइमरी फेस अभी कुछ क्लियर तौर पे कह नहीं सकते कि भी यहाँ का स्टूडेंट है या बाहर का, लेकिन अभी तक यही कंफर्म हुआ कि गोली चली। तो क्या लगता है कि किस तरह से? नहीं, अभी प्राइमरी फेस हम कुछ कह नहीं सकते। इसको करके आएगी अंडर इन्वेस्टिगेशन जो भी चीज़ है। इस कॉलेज में पहले भी कई बार आपसी रंजिश के चलते फायरिंग हो चुकी है। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। पानीपत की सीआईए टीम ने सीसीटीवी की मदद से हत्या और लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 अभी भी फरार हैं। पानीपत की सीआईए टीम ने सीसीटीवी की मदद से हत्या व लूटपाट के आरोपी 3 शख्स को गिरफ्तार किया। पानीपत की स्पेशल पुलिस टीम सीआईए 3 ने पिछले महीने हुई हत्या और लूटपाट की वारदातों का खुलासा करते हुए इस घटना में शामिल 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं।
हमने इसमें बहुत ही मेहनत और उससे हमारी टीम ने काफ़ी मशक्क़त कर करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे एक 9mm पिस्टल, एक 315 बोर का देसी आर्म्स और 2 चाकू, ये और बाकी गहन पूछताछ की जा रही है और 5 दिन के रिमांड पे है। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें जल्द पकड़ने का दावा किया जा रहा है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की बड़ी मदद मिली है। ऐसे में पुलिस ने लोगों से सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी लगाने की अपील की है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हमने, 2 आरोपी फरार हैं, अभी उनकी तलाश की जा रही है। सब हर एक शहरवासी को अपील करते हम वही मतलब सीसी कैमरे जरूर लगवाएं, बढ़िया क्वालिटी का लगवाएं, इससे क्राइम पकड़ने में काफी मदद मिलती है। पुलिस को उम्मीद है इनसे पूछताछ के दौरान कुछ और वारदातों का खुलासा हो सकता है। राकेश बेरा, मीडिया, पानीपत। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कबड्डी खिलाड़ियों को मंच देने के लिए प्रदेश में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता कराने का फैसला लिया है। हरियाणा में 3 दिवसीय कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कबड्डी खिलाड़ियों को मंच देने के लिए प्रदेश में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता कराने का फैसला किया है। स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने बताया कि ये प्रतियोगिताएं 9, 10 और 11 फरवरी को आयोजित करवाया जाएगा। 9, 10, 11 फरवरी को सोनीपत के राई स्पोर्ट्स स्कूल में देश की सबसे बड़ी इनामी कबड्डी का, राष्ट्रीय कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में हो रहे इस चैंपियनशिप की विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 50 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 25 लाख रुपए की नगद इनामी राशि दी जाएगी। ऑल इंडिया नेशनल स्टाइल में कबड्डी चैंपियनशिप होगी और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में ये हर साल करवाई जाया करेगी, जिसमें पहला प्राइज 1 करोड़ रुपए का है, दूसरा 50 लाख का है, तीसरा 25 लाख रुपए का है। इस तरह की कबड्डी चैंपियनशिप पहली बार प्रदेश में आयोजित कराई जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि इसे अब हर साल आयोजित करवाया जाएगा। हरियाणा में इस तरह की कबड्डी चैंपियनशिप पहली बार कराई जा रही है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 31वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देश की सभ्यता और संस्कृति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। सूरजकुंड मेले में मध्य प्रदेश से आए कलाकारों ने शमा बांध दिया है। फरीदाबाद में चल रहे 31वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां देश विदेश के कलाकार चौपाल पर अपनी कला के जौहर दिखा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले से आए कलाकारों का मशहूर बारेंदी डांस इन दिनों मेले में आए दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस विशेष डांस में एक कलाकार श्री कृष्ण की वेशभूषा में रहता है, जबकि उनका साथ निभाने के लिए करीब 1 दर्जन अन्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मध्य प्रदेश के इस फोक डांस के बारे में बात करते हुए भी ये कलाकार रोमांचित नजर आए। दीपावली के बाद किया जाता है। ये ग्वाले समाज के जो लोग रहते हैं उस पर करते हैं। ये ग्वाले समाज के जो बरेदी, उसे बरेदी बोलते हैं हम। इसी को हम लोग प्रेजेंट करने आए हैं। तो ये जो आपके मध्य प्रदेश में होता है, काफी लोग मशहूर है ये। हाँ, ये सबसे मशहूर बुंदेलखंड का है ये। हाँ, बरेदी डांस। बरेदी डांस, तो इसको बरेदी डांस कहा जाता है। जी। तो पहले कभी आपने सूरजकुंड मेले में परफॉर्म किया है? नहीं, पहली बार आए हम लोग यहाँ। हर प्रदेश की अपनी संस्कृति और अपनी पहचान होती है। हरियाणा के कलाकार भी लगातार यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इस बारेंदी डांस ने इस वक्त दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया है। सूरजकुंड मेले में हरियाणा के कलाकार भी अपनी जोरदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। 10 फरवरी को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म हिंद का नापाक को जवाब रिलीज हो रही है और फिल्म के रिलीज होने से पहले आज सिरसा में डेरा प्रेमियों ने फिल्म के प्रमोशन के लिए रोड शो निकाला। डेरा सच्चा सौदा की फिल्म हिंद का नापाक को जवाब सिरसा में रोड शो निकाला गया। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की फिल्म हिंद का नापाक को जवाब रिलीज को तैयार है। 10 फरवरी को फिल्म के रिलीज से पहले सिरसा में डेरा प्रेमियों ने फिल्म के प्रमोशन के लिए रोड शो निकाला, जिसे बीजेपी नेता राहुल सेतिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ये पिक्चर पूरे परिवार में बैठकर देखी जा सकती हैं और बहुत अच्छा एक माध्यम है परिवार की कुरीतियों को दूर करने का। ये हिंदुस्तान की सुपर हिट फिल्म होगी और हर हिंदुस्तानी इसको देखेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। फिल्म में डेरा प्रमुख ने कुल 43 भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि उनकी बेटी हनप्रीत इंसा ने 22 भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए डेरा प्रेमियों ने जहां फिल्म के हिट होने की बात कही, वहीं इसके सामाजिक संदेशों का भी जिक्र किया। ये वो चीज़ बताई गई कि हम किसी धर्म या किसी जाति के प्रति हमारा कोई भी मतलब वैर भाव नहीं है, हम सबको साथ लेके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कर। गुरुजी की एक्टिंग बहुत जबरदस्त रही है पुरानी फिल्मों में। पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म में भी गुरुजी पूरा बहुत अच्छा काम किया होगा और पूरी सारे लोग बहुत उत्साहित है इस फिल्म को देखने के लिए। फौजी भाई दुश्मनों से कैसे टक्कर लेते हैं और कैसे सर्जिकल जो ऑपरेशन हुआ पिछली बार, उसमें कैसा मुंह तोड़ जवाब उनको दिया, ये फिल्म में पूरा दर्शाया गया। गुरुजी ने ये फिल्म के माध्यम से सभी को ये बताया गया है। इस फिल्म ने मात्र 29 दिनों में निर्माण कार्य पूरा करने का रिकॉर्ड कायम किया है। सिरसा से विजय कुमार के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। सोमवार की रात महसूस किए गए भूकंप को हिमाचल प्रदेश में भी महसूस किया गया। सोमवार की रात आए भूकंप के झटकों को हिमाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में लोगों ने महसूस किया। इससे लोग डरे सहमे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान कहीं से भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। भूकंप के 2 झटके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से इनकी रिपोर्ट्स आई है। एक भूकंप जो है रात को 10:33 पर आया है, जिसकी गहराई 33 किलोमीटर थी और जिसका रिक्टर स्केल पे जिसकी तीव्रता 5.8 नापी गई है। अभी तक इन भूकंप के झटकों की वजह से हिमाचल प्रदेश में किसी दुर्घटना की या किसी नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन आगे रिपोर्ट्स आ सकती हैं, उनका हम इंतजार करें। हिमाचल में भूकंप के झटके 2 बार आए। पहला झटका रात 10:33 पर और दूसरा सुबह 1:51 पर। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 और 3.6 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड का पिथौरागढ़ था। हिमाचल प्रदेश में सोमवार रात को आए भूकंप से कोई जान माल के नुकसान की तो खबर नहीं है, पर कई इलाकों में लोग अब भी इन भूकंप के झटकों से सहमे हुए हैं। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। और अब एक नजर मौसम के हाल पर। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत तमाम शहरों में तापमान में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली का आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुग्राम और हिसार का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि चंडीगढ़ का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब की बात करें तो अमृतसर में आज पारा 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटियाला और लुधियाना का तापमान 21 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बठिंडा का टेम्परेचर आज 22 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर हिमाचल प्रदेश में मनाली का आज का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। धर्मशाला का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं शिमला का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस नोट हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में भी तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।